महाराज ने भी कह दिया कि लंका से चले जाओ। मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ दूंगा। कहना आसान था, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कठिन लगता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभास बार बार मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का समूल विध्वंस होने से बचा सकूं? अब इन बातों के सोचने का समय नहीं रहा। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। पर मैं कहां जाऊं? हो सके तो श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को न दे। परंतु युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है, और यह युद्ध अवश्य होगा। फिर तो और आवश्यक है उनसे मिलकर युद्ध का रुख इस प्रकार मोड़ा जाए जिससे प्रजा की कम से कम क्षति तो न हो। इसके लिए आपको श्री राम जी से मिलकर उनका विश्वास पात्र बनकर युद्ध की बागडोर संभालने में सम्मिलित होना पड़ेगा। मैं श्री राम का भक्त अवश्य हूं, परंतु इस समय वो लंका के शत्रु हैं। क्या मेरा धर्म उनका साथ देने की आज्ञा देता है? हाँ राजन, पहली बात तो ये कि श्री राम लंका के शत्रु नहीं, रावण के शत्रु हैं। वो रावण जो इस समय एक प्रकार का देशद्रोही है, क्योंकि इस समय वो निजी काम की अग्नि में भड़का हुआ किसी का उपदेश ना मानकर धर्म, नीति और मर्यादा को अपने अहंकार के पांव तले रोनता हुआ सारे देश को युद्ध की आग में झोंक रहा है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए रावण का अंत आवश्यक है। उसके दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि आपके पास ऐसी सेना की शक्ति हो तो उसे सिंहासन से उतारकर राम के साथ संधि कर ली जाए, परंतु यह संभव नहीं। इसलिए दूसरा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं श्री राम से मिलकर युद्ध का संचालन ऐसे करें जिसका लक्ष्य केवल उस आतताई रावण का अंत हो। इस समय यही आपका धर्म है। यह इतना गंभीर विषय है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें गुरुजन की सम्मति और आशीर्वाद आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं। वो जैसी आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण, जा फिर जाकर देख ले। विभीषण, लगता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। भैया,
मैं माता कैकसी की आज्ञा से एक बार फिर आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आया है वह प्रलाप जाकर माता जी को सुना। भैया, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि प्राणी के हृदय में रहते हैं। हर प्राणी अपनी अपनी इच्छा और कर्मानुसार दोनों में से एक का अनुसरण करता है। शास्त्र कहता है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सो भैया, सद्बुद्धि का आश्रय लीजिए। इस समय कुमति ने आपके मन पर प्रभाव डाल रखा है, सो आपको हित और अहित की पहचान नहीं हो रही है। मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। सीता, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस पर आपकी प्रीति बढ़ रही है, और जो आपको विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोकते हैं। बस विभीषण! द्रोही हमारा खाता है और प्रीत करता है उन वनवासियों से। मूढ़ हमारे जिलाए जीता है और कामना करता है शत्रु के द्वारा हमारे विनाश की। धिक्कार है तुझ जैसे कुलद्रोही पर। नहीं नाथ, नहीं। अभिमानी को शत्रु सम लगे हितैषी मीत। आवे काल विनाश को बुद्धि होए विपरीत। बुद्धि होए विपरीत। मेघनाथ ठीक कहता है, यह शठ दया का पात्र नहीं है, नहीं है। बेटी, पुत्री, सीता, मेरी लाडली, तेरा ये वेश देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने माता जी ने सिखाया है। आओ बेटी। वैदेही, तुमने तिरहुत और अगत दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी। तुमने माता पिता के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए। देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र की निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यावत पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज।
राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। भगवान ही सब संभाल लेंगे।